अगर आपका सपना है हर महीने लाखों रुपए कमाने का, लेकिन बार बार कोशिशों के बावजूद भी आप वहीं के वहीं अटके हुए, तो शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं, समस्या है आपकी सोच में। और यही सच्चाई नेपोलियन हिल ने लगभग 100 साल पहले दुनिया को समझाई थी अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के जरिए। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक यात्रा है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को जड़ से बदल देती है। नेपोलियन हिल ने इसे सिर्फ पैसा कमाने की किताब के रूप में नहीं लिखा, उन्होंने इसलिए लिखा ताकि इंसान समझ सके कि असली दौलत बाहर नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और विश्वास के भीतर छिपी होती है। उन्होंने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का गहराई से अध्ययन किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे महान नाम शामिल थे। और इस रिसर्च के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सफल लोग किसी जादुई ताकत के मालिक नहीं होते, उनके पास अलग सोच होती है, कुछ खास मानसिक आदतें होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बना देते हैं। इस किताब की सबसे अहम सीख यही है, सिर्फ कड़ी मेहनत अमीर नहीं बनाती। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया का हर वो मेहनती इंसान करोड़पति होता। असली फर्क पड़ता है आपकी इच्छा की तीव्रता से। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, यानी ऐसी जलती हुई इच्छा जो आपको अंदर से हिला दे। यह कोई साधारण चाह नहीं होती, यह वो इच्छा होती है जो आपकी पहचान बन जाती है। ऐसी चाह जो आपको रात में सोने नहीं देती और सुबह आँख खुलते ही एक ही आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यह हासिल करना ही है। सच्ची बर्निंग डिज़ायर कभी प्लान भी नहीं रखती, क्योंकि जब इरादा पक्का हो जाता है तो विकल्प अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब आपकी चाह इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उसमें खुद को देखने लगते हैं, तो हालात धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपने अपने मन में अपने लक्ष्य की एक साफ तस्वीर बना ली, उसे रोज महसूस किया, रोज जिया, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। और यही इच्छा असफलताओं को ईंधन बना देती है, रुकावटों को सीढ़ी में बदल देती है, और आपको तब भी आके ढकेलती है जब पूरी दुनिया कह रही होती है अब छोड़ दो। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन उनके भीतर वो आग नहीं होती जो हर सांस में झलकती है। और यही वजह है कि उनकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। नेपोलियन हिल साहब कहते हैं, कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है, तेज इच्छा असाधारण सफलता देती है। अब बात करते हैं फेथ यानी विश्वास की। विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। जब तक आपको अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा नहीं होगा, वो सिर्फ एक कल्पना ही रहेगा। विश्वास वो जमीन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। बिना विश्वास के कोई भी सोच गहराई नहीं पकड़ती और कोई भी प्रयास लंबे समय तक नहीं टिक पाता। असल में विश्वास सिर्फ भावना नहीं है, एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां संदेह की कोई जगह नहीं होती। यही विश्वास आपको तब भी संभालता है जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब असफलताएं सामने खड़ी हो और जब लोग कहें यह मुमकिन नहीं है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास पैदा किया जा सकता है और इसकी शुरुआत होती है ऑटो सजेशन से, यानी खुद से बार बार कहना मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। जब आप ये शब्द भावना के साथ दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। धीरे धीरे यही विश्वास आपकी सोच, आपकी भाषा और आपके व्यवहार में उतर आता है। अब बात करते हैं ऑटो सजेशन की। ऑटो सजेशन एक मानसिक सेतु है जो चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ता है। आप जो भी बातें बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी आदतें बनती है, वही आपकी किस्मत। अवचेतन मन अच्छा बुरा नहीं समझता, वह बस वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार यकीन के साथ बताते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर असीम अपार क्षमताएं हैं, मैं सफल होने के लिए बना हूं, तो वही आपकी वास्तविकता बनने लगती है। अब आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं ज्ञान तभी ताकत है जब वह किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो। आज जानकारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सफल लोग वही होते हैं जो सही ज्ञान को सही समय पर सही दिशा में लगाते हैं। डिग्रियां सफलता की गारंटी नहीं होती, असल फर्क पड़ता है उस ज्ञान से
जो आपके लक्ष्य को सीधे आगे बढ़ाए। इसके बाद आता है इमेजिनेशन, कल्पना। हर बड़ी सफलता पहले किसी के दिमाग में जन्म लेती है। कल्पना आपकी भविष्य की झलक होती है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को आंख बंद करके देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगता है। अब सिर्फ सपना काफी नहीं, जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के सबसे तेज इच्छा भी भटक जाती है। सफल लोग सपनों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं, समय तय करते हैं और अनुशासन से काम करते हैं। अगर योजना काम न करे तो अपनी योजना बदली, लक्ष्य नहीं। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। वहीं असफल लोग डर और दूसरों की राय में उलझे रहते हैं। दोस्तों, फैसला लेना अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना है। इसके बाद सबसे जरूरी गुण है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। हार तब तक नहीं होती जब तक आप उसे मान न लें। दृढ़ता हर गिरावट के बाद फिर उठने की ताकत देती है। अब आता है मास्टरमाइंड अलायंस। जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ सोचते हैं तो एक नई शक्ति पैदा होती है। सफलता अकेले नहीं मिलती, सही लोगों की संगति आपकी सोच को ऊंचा उठाती है। फिर आता है सेक्स ट्रांसमिटेशन, यौन ऊर्जा। यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब इसे रचनात्मक दिशा दी जाती है तो यह जुनून, आत्मविश्वास और करिश्मा बन जाती है। इसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड और अंत में सिक्स सेंस आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका जीवन वैसा ही बनता है जैसा आपका अवचेतन मन मानता है। अवचेतन मन वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर अनुभव, भावना और विचार को ग्रहण करता है और फिर उन्हीं विचारों के आधार पर हमारे निर्णय, आदतें और परिणाम आकार लेते हैं। यह वह हिस्सा है जो दिन रात बिना थके काम करता है, बिना रुके और लगातार आपकी सोच के अनुसार आदेश जारी करता है। यदि आप बार बार अपने भीतर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। और जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है तो यह वैसे ही मौके, परिस्थितियाँ और निर्णय आपके पास लाता है जो आपके नकारात्मक विचारों, विश्वासों को सच साबित कर सकता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी सोच के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं कि इस शक्तिशाली अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। छठी इंद्रिय या अंतर्ज्ञान वह आवाज़ है जिसे हम कभी गट फीलिंग, कभी इनर वॉइस, कभी अचानक आने वाली प्रेरणा कहते हैं। यह वह क्षण है जब आप किसी उत्तर को बिना सोच विचार कर समझ जाते हैं। जब कोई चेतावनी या संकेत अचानक भीतर से आता है और समय के साथ पता चलता है कि यही सही था। हिल इसे अंतर्मन की मार्गदर्शक शक्ति कहते हैं, जो तब सक्रिय होती है जब आपका अवचेतन मन, विचारों की गूंज, भावनाएं और विश्वास सभी उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। उस समय आपकी चेतना ऐसे स्रोत से जुड़ जाती है जो आपके केवल जानकारी नहीं बल्कि दृष्टि प्रदान करता है। यह छठी इंद्रिय आपको खतरे से बचा सकती है और अवसरों को पहचानने में सक्षम बनाती है, बशर्ते कि आप इसकी आवाज़ को पहचानें और उस पर भरोसा करना सीखें। यह शक्ति विकसित होती है ध्यान, मौन, आत्मावलोकन और अनुभव से। जब आप अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं और विचारों के शोर को शांत करना सीखते हैं, तभी यह आवाज़ उभरती है। यह वह क्षण है जब आप केवल सफल नहीं होते बल्कि सचमुच जागरूक बनते हैं। नेपोलियन हिल यह नहीं कहते कि छठी इंद्रिय हर किसी के तुरंत जाग जाए। वह उसे उन लोगों के लिए इनाम मानते हैं जिन्होंने पहले के 12 सिद्धांतों को अनुशासन, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनाया है। क्योंकि जब आप अपने मन, ऊर्जा, सोच, भावना और कर्म को एक ही दिशा में एकत्रित कर लेते हैं, तभी यह अद्भुत अंतर ज्ञान आपके भीतर जागता है। तब ब्रह्मांड आपकी आत्मा से संवाद करता है। नेपोलियन हिल की 13 ये प्रेरक शिक्षाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं। ये जीवन की दिशा बदलने वाले वास्तविक सिद्धांत हैं। इन्हें आप केवल सुनने तक सीमित न रखें बल्कि हर दिन अपने जीवन में लागू करें, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। हाँ, ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। अब बारी है अपनी सोच को बदलने की, अपनी किस्मत खुद बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।